हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकलांगता। निसंदेह रूप से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि यदि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसके साथ साथ उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। यानी विभिन्न क्षेत्र यानी कि हर एज में तथा उसका जो भी विकास होता है हर एज में, जैसे भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, तो इन सभी अवस्थाओं पर भी उसके मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। मानसिक उलझनों से ग्रस्त व्यक्ति या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति प्राय अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उचित समायोजन नहीं कर पाता। यानी कि जो आसपास का उसका वातावरण है, चाहे वो घर का हो या बाहर का, उसमें उसका समायोजन नहीं हो पाता है। प्राय देखा जाता है कि संसार में शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति ही उच्च सफलताएं प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वे व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं, वे व्यक्ति ही अपनी मनचाही जो सफलता होती है, जो कुछ भी वो चाहते हैं वो वही व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। अतः मानव जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जो मस्तिष्क के संपूर्ण व्यवस्थित क्रियाकलाप से बाधित होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मानसिक क्रियाकलाप क्या है? सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब क्या है? मानसिक क्रियाकलाप। तो वे व्यक्ति जो मानसिक क्रियाकलापों से बाधित रहते हैं, यानी कि मानसिक क्रियाकलाप जो है वो सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं तथा मानसिक रूप से सामान्य बुद्धि की बजाय कम बौद्धिक अभिक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि सेम आयु वर्ग के बालक से कम मानसिक क्षमता रखते हैं, यानी बौद्धिक क्षमता रखते हैं। जब उनका बुद्धि परीक्षण होता है तो उनका IQ लेवल जो है उनकी आयु के अनुसार कम पाया जाता है। तो मानसिक अक्षमता दो प्रकार होती है। पहली है अत्यधिक कम बुद्धि वाले बालक और दूसरा कम बुद्धि वाले बालक। अत्यधिक कम बुद्धि वाले बालकों को भी अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। तो इस तरीके से कई श्रेणियों में उसे वर्गीकृत किया गया है। फिर है परिभाषा। JD पेज के अनुसार मानसिक न्यूनता या मंदन व्यक्ति में जन्म के समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाई जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी है। कहने का इनका क्या तात्पर्य है कि मानसिक न्यूनता या मानसिक विकलांगता जो है वो अवस्था है जो जन्म के समय, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है या जन्म के प्रारंभिक वर्षों में, जैसे शैशवावस्था में, उसका मानसिक विकास तथा उसका सामाजिक विकास सही प्रकार से ना हो पाए। यानी कि वो अवस्था है जिसका प्रभाव जो है उसके सामाजिक विकास पर तथा उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। फिर है मानसिक विकलांगता के कारण। मानसिक विकलांगता के कारणों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा कारण है? जन्म से पूर्व के कारण। यानी कि जन्म से पूर्व यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो यदि उसमें मानसिक विकलांगता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? जन्म से पूर्व के कारण। मानसिक विकलांगता के जन्म से पूर्व के कारण कहते हैं। इसमें पहला कारण है गर्भवती माता की जटिलताओं के कारण एक्सरे करवाना पड़ता है तथा इन किरणों का शिशु के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्या कहने का मतलब है इनका कि जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय गर्भावस्था में
किसी किसी स्त्री में, या आजकल तो सामान्य स्त्रियों के भी गर्भावस्था के दौरान एक्सरे कराए जाते हैं। तो इन एक्सरे से जो किरणें निकलती हैं वो गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास पर प्रभाव डालती हैं। दूसरा कारण क्या है? गर्भधारण के शुरुआती 3 महीनों में संक्रमण आदि पैदा होने के कारण भ्रूण के विकास पर प्रभाव पड़ता है। कि जब माता के गर्भ में शिशु होता है, उस अवस्था में यदि माँ को किसी तरीके का या किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसका प्रभाव भी भ्रूण यानी कि गर्भ में पल रहे शिशु पर, उसके मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? गर्भवती माता द्वारा शराब, सिगरेट व नशीली दवाओं का सेवन भी मानसिक विकलांगता का कारण है। यानी कि जब गर्भ में शिशु है, उस अवस्था में यदि माँ जो है, गर्भवती माता जो है शराब पीती है, सिगरेट पीती है या कोई अन्य नशीली दवाओं का सेवन करती है, तो उसका भी प्रभाव जो है बालक के गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि जब कभी और जो कुछ भी बच्चा पोषण प्राप्त करता है या जैसा भी बच्चा माहौल पाता है गर्भ में, माँ जिस भी माहौल में रहती है उसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। तो यदि माँ के आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जन्म लेने वाला शिशु जो है क्रिटिनिज्म, आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है क्रिटिनिज्म, जिसमें कि मानसिक विकलांगता हो जाती है, बच्चे में की बुद्धि जो है मंद हो जाती है, वो भी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि माँ के आहार में आयोडीन की कमी के कारण क्रिटिनिज्म नामक रोग से बच्चा ग्रसित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जन्म के समय के कारण। जन्म के समय के कारण इसमें क्या चीज़ है? जन्म के समय यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय, उस अवस्था में किसी कारणवश यदि बच्चे के मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ता है या मानसिक रूप से विकलांग बच्चा होता है, तो उसे हम कहते हैं जन्म के समय के कारण बच्चे की विकलांगता उत्पन्न होना बच्चे में। पहला क्या कारण है कि जन्म से पूर्व यानी कि सामान्यतः एक शिशु का जन्म जो है वो 9 महीने में होता है, 9वें महीने में होता है। किंतु यदि जन्म से पूर्व यानी कि उस 9 महीने के पूरा होने के पहले 24 हफ्ते या 34 हफ्ते के बीच जब शिशु का जन्म होता है तो उसे मानसिक विकलांगता पाई जाती है। कब से कब तक? 24 हफ्ते या 34 हफ्ते, ठीक है। 24 हफ्ते या 34 हफ्ते पे यदि शिशु का जन्म होता है तो उसमें मानसिक विकलांगता पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यदि जन्म के समय शिशु का वजन कम होता है तब भी मानसिक विकलांगता शिशु में पाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो सामान्य वजन से बहुत अधिक कम होता है, तो उस स्थिति में भी शिशु में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन के समय प्रयुक्त किए जाने वाले औजारों से कई बार शिशु के सिर पर घाव बन जाता है। यानी कि जब शिशु को ऑपरेशन के द्वारा शिशु को गर्भ से बाहर निकाला जाता है तो उस स्थिति में कई बार जो औजार प्रयुक्त किए जाते हैं ऑपरेशन के समय, उनसे शिशु के मस्तिष्क पर, सर पर चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है। उस स्थिति में भी जो है मानसिक विकलांगता शिशु में उत्पन्न हो जाती है। फिर है नेक्स्ट है एनेस्थीसिया या दर्द निवारकों का प्रयोग के समय से भी मानसिक विकलांगता हो जाती है। यानी कि यदि एनेस्थीसिया ज़्यादा ले ली जाए, एनेस्थीसिया जो है ऑपरेशन के समय बेहोश करने के लिए ऑपरेशन करने के समय गर्भवती स्त्री को दर्द ना हो इसलिए एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई अन्य दर्द निवारक दवाएं भी अगर
लेती है गर्भवती स्त्री तो भी शिशु में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा जन्म के बाद के कारण। इसमें पहला है कि किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मस्तिष्क का स्नायु संस्थान को आघात पहुंचने के कारण, यानी कि जन्म के बाद यदि शिशु के मस्तिष्क पर यानी सर पर किसी तरीके का कोई चोट लग जाता है और कोई नस जो है मस्तिष्क की डैमेज हो जाती है तो भी मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कि जन्म के बाद बच्चे को संतुलित आहार और उचित पोषण ना मिलने पर, यानी कि जन्म के बाद उसे जितनी पोषण की आवश्यकता होती है, जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उतना जब ना मिल पाए तो उस स्थिति में भी बच्चा जो है कुपोषण से ग्रसित हो जाता है और उसमें मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में बच्चों को होने वाली बीमारियां जैसे जर्मन खसरा, मिर्गी आदि, यानी कि जो जर्मन खसरा है, मिर्गी है, ये सब बीमारियां जो है बाल्यावस्था में होती हैं तो इसके कारण भी जो है बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चा जो है मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। फिर हम मानसिक दिमागी बुखार के कारण, यानी मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है बुखार की, दिमागी बुखार, दिमाग की बीमारी होती है, उस अवस्था में भी विकलांगता, मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। फिर है मानसिक विकलांगता के लक्षण, यानी कि मानसिक विकलांगता को कैसे पहचाना जाए, किन किन लक्षणों को देख करके हम कह सकते हैं कि इस बच्चे में मानसिक विकलांगता पाई जाती है। पहला है बच्चे के जन्म होते ही तुरंत ना रोना, यानी कि जब बच्चे का, शिशु का जन्म होता है तो उस वक्त जो है शिशु रोता है, किंतु जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं जन्म के समय रोते नहीं हैं। फिर दूसरा, बच्चे का विकास अन्य बच्चे की तुलना में धीमी गति से होना, अर्थात देर से चलना, उठना, बैठना, यानी कि जब एक सामान्य बच्चा जो होता है जिस आयु में बैठना, उठना, चलना शुरू कर देता है, उस अवस्था में एक मानसिक विकलांग बालक जो है उसमें ये सारी विकास की गतियां जो है, गतिशील विकास जो है वो धीमे होता है, यानी कि वो देर से उठता है, देर से बैठता है, देर से चलना शुरू करता है। फिर नेक्स्ट है किसी भी कार्य या कुशलता में धीमी गति से सीख पाना या बहुत समझाने पर भी ना समझ पाना, कि ऐसे बालक जो होते हैं किसी भी कार्य में को अगर सिखाया जाता है उन्हें तो या तो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं या बहुत समझाने के बाद भी नहीं सीख पाते, उस कार्य को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरीके से एक सामान्य बालक करता है। फिर नेक्स्ट है अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना, समय देखना कुशलता से ना कर पाए, यानी कि जो एक सेम आयु का बच्चा करता है उस आयु में वो जो मानसिक विकलांग बच्चा है वो अपने दैनिक जीवन के कार्य भी सामान्य रूप से नहीं कर पाता, उसके लिए भी वो दूसरों पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है भाषा का सही प्रयोग ना कर पाना, पढ़ाई में पीछे रहना, यानी कि एक मानसिक विकलांग बच्चे का भाषा विकास जो है बहुत धीमे होता है, क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं, अकेले रहते हैं, तो इनकी भाषा विकास जो है वो धीमे हो जाता है, एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीमे हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे होते हैं या पढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुल मिल ना पाना, यानी कि जब सेम आयु, यानी कि 4 साल का कोई बच्चा है तो 4 साल के बच्चे के साथ वो घुल मिल नहीं पाता, उसके साथ रहने, उसके साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट है अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चे की तरह व्यवहार करना, यानी कि अपनी उम्र यानी कि जिस आयु का बच्चा है उससे कम आयु के बच्चे की तरह व्यवहार करना तथा उसकी बुद्धि लब्धि भी अपने से कम उम्र के आयु के बच्चे के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट दैनिक कार्यों को के लिए दूसरों पर निर्भर होना, क्योंकि उसका मानसिक विकास सही नहीं हो पाता, वो अपने दैनिक जीवन के कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, तो इसलिए वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, यानी कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अन्य पर निर्भर होता है। फिर है रोकथाम संबंधी उपाय। पहला है जल्दी पहचानना तथा खोजना,
यानी कि जब बहुत सारे बच्चे, तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है कि उन मानसिक विकलांग बच्चों को पहचाना जाए कि इस बच्चे में यह बच्चा जो है मानसिक रूप से विकलांग है। इसमें से एक सामान्य बच्चे की तुलना में इसके में कम बुद्धि पाई जाती है। फिर दूसरा है गर्भवती माताओं को जननिक निर्देश देना, यानी गर्भवती माताओं को प्रसव के समय के निर्देश देना कि किस तरीके से गर्भावस्था में किस तरह का भोजन ग्रहण करे, कैसे वातावरण में रहे, इन सब की जानकारी प्रदान करना। तीसरा है जर्मन खसरे का टीका लगवाना। किसका टीका लगवाना? जर्मन खसरा, जर्मन खसरा का टीका लगवाना। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, इसका टीका लगवाना। फिर नेक्स्ट है कि उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिलाओं को उचित देखभाल देकर यानी कि जिन स्त्रियों का जनरली जो है गर्भावस्था में रक्तचाप उच्च होता है, यानी कि जो उनका बीपी है वो हाई रहता है, तो उनको जो है स्पेशल देखभाल करना, उनकी स्पेशल देखभाल करना, हमेशा उनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना, समय पर दवाएं देना ताकि इसका प्रभाव शिशु के मस्तिष्क पर ना पड़े हो। फिर नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को शुरुआती महीने में एक्सरे की किरणों के प्रभाव से दूर रखना, यानी कि पूरी कोशिश करना कि कम से कम एक्सरे करवाना पड़े, क्योंकि एक्सरे से जो किरणें निकलती है उनका प्रभाव जो है गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को शराब तंबाकू वर्जित होना चाहिए, यानी कि जो गर्भ में स्त्रियां हैं उनको जो है शराब तंबाकू तथा दूसरी जो नशीली चीज़ें हैं, दवाइयाँ, उनसे वर्जित कर देना, यानी कि उनका सेवन बंद कर देना ताकि उसका जो दुष्परिणाम है वो बच्चे के मस्तिष्क पर ना पड़े। फिर नेक्स्ट है विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, यानी कि मानसिक विकलांग बच्चों को इससे संबंधित विशेषज्ञों को समय समय पर दिखलाना ताकि वे उन बच्चों को सही निर्देश दे सकें और उन्हें जो है इस योग्य बना सकें कि वे सामान्य जीवन या सामान्य क्रियाकलाप कुछ हद तक अपना कर सकें और वे दूसरों से कटे नहीं, घुले मिले बातें करें। इस योग्य विशेषज्ञ से मिलवाना। फिर नेक्स्ट है शिक्षा, मानसिक विकलांग बालकों की शिक्षा। मानसिक विकलांग बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके लिए पहला है कि उनके लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, उनके लिए अलग से विशेष विद्यालय का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षित अध्यापक। मानसिक विकलांग बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, यानी कि सामान्य अध्यापक उनको नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि मानसिक विकलांग बालकों की स्थिति को एक अध्यापक जो है सही तरीके से उनकी मनोस्थिति को समझ सके। दूसरा है अध्ययन की नई तकनीक। अध्ययन की नई तकनीक का प्रयोग करना आना चाहिए अध्यापक को कि किस तरीके से बालक को उसके ही अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए ताकि बालक कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने लायक हो जाए। फिर है दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इनकी शिक्षा में जो है दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी ये ऐसी दशा होती है कि किसी चीज़ को बहुत देर में समझते हैं, तो इनके लिए दंड का नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह का भाव होना चाहिए टीचर के अंदर। वे इन्हें प्रेम से समझाएं और उनको उन्हीं के भाषा में उन्हीं की तरह धीरे धीरे समझाएं, बिना किसी दंड के, बिना किसी डांट के। नेक्स्ट है कि माता पिता को भी इसके लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि अध्यापक को तो प्रशिक्षित होना ही चाहिए, माता पिता को भी इसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए कि एक विकलांग बालक को के साथ वो अपने घर में किस तरीके का व्यवहार करे उनके साथ, ताकि
उनके भी व्यक्तित्व का विकास हो सके। माता पिता को सबसे पहले ये स्वीकार करना होता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से विकलांग है, तभी वे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और उसकी उचित तरीके से देखभाल कर सकते हैं। इस तरह से मानसिक विकलांगता का चैप्टर जो हमारा समाप्त होता है।